पालघर से साधुओं की पिटाई का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देखें, भीड़ साधुओं को पीटती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि किसी का भी दिल पसीज जाएगा, लेकिन भीड़ में मौजूद हैवानों का दिल नहीं पिघला। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 साधुओं की हत्या की गई है। कुल 3 हत्या को अंजाम दिया गया, जिनमें 2 साधु हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पालघर से सूरत 2 साधुओं के अंतिम संस्कार में ये लोग जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पालघर जैसे ही ये लोग पहुंचे, वैसे ही किसी ने अफवाह ये फैला दी कि डकैत पालघर में अलग अलग रास्ते से आकर के घुसे हैं और जो लूट की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, और उसके बाद पीट करके इन साधु संतों की हत्या कर दी गई। ये दोनों ही साधु जूना अखाड़े के बताए जा रहे हैं, और इसके बाद जूना अखाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो अखाड़ा परिषद है वो उबला हुआ है। साधु संतों का ये कहना है कि ये धर्म विशेष के लोगों का कुकृत्य है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पालघर घटना का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक फ्रेम आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि साधुओं को पहले पीटा गया। हालांकि वहां पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, और तस्वीरें विभत्स करने वाली हैं, तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। लाठी से, डंडे से पीट करके इन साधुओं की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में साधुओं की मॉब लिंचिंग की वजह से पूरे भारतवर्ष में साधुओं में उबाल है। लेकिन आप एक बार सुने कि महाराष्ट्र पुलिस का क्या कहना है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या कहना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, और आप अब सुने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है, और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। देखिए, पालघर का ये वीडियो जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हर एक फ्रेम कुछ कहता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि तस्वीरों के साथ में हम पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आगे क्या कहता है और क्या बताता है आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले पालघर के कलेक्टर का क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर के देखें आप। दुर्दैवी घटना है। आप जिस तरफ से हुआ, रात में ये जो 3 लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, लॉकडाउन है, वो लोग कहाँ कैसे वहाँ पहुँचे, वो हम उसकी जानकारी जांच शुरू की है। सब जनता से और पालघर वासियों से ये गुजारिश है, मेरा आह्वान है कि आप कोई भी गलत अफवाहों पे, गलत बातों पे विश्वास मत रखें। ये घटना बहुत ही हमारे लिए दुखद घटना है। मैं फिर आपसे माध्यम से सबको यही आह्वान करूंगा, यही विनती करूंगा कि ऐसी घटना दोबारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आलोचना की जा रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का यह कहना है कि क्यों नहीं साधुओं की रक्षा कर पा रही है महाराष्ट्र की सरकार। हालांकि 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं, इन सभी के खिलाफ मुकदमा भी चलेगा, इन सभी के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अखाड़ा परिषद का यह कहना है कि साधु संतों की रक्षा आप नहीं कर पाते क्या, हिंदुत्व की रक्षा आप नहीं कर पाते। और हां, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि अगर वक्त रहते जो भी गुनहगार है उसे सजा नहीं मिलती है तो फिर साधु संत पूरे देश में बड़े आंदोलन का शंखनाद करेंगे। क्या कोरोना के संक्रमण काल में साधुओं की तरफ से बड़े आंदोलन का शंखनाद होगा? आगे बड़ी बहस, लेकिन पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को सुने आप। महाराष्ट्र में नासिक सापुतारा रोड पे दानू तहसील पालघर जिले में कापा थाना है एक, उसके कोई गांव है जहां में
जूना अखाड़े के 2 महात्माओं को कोरोना वायरस के नाम पे मार दिया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन देना चाहिए था, लेकिन गलती हो जाती है आदमी से। लेकिन इस तरह से उन्हें घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी, और पुलिस के सामने हमारे 2 महात्मा मारे गए। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को, हमारे जो 2 महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहां के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। आचार्य नरेंद्र गिरी को सुन रहे थे आप। आचार्य नरेंद्र गिरी का यह कहना है कि साधु संतों के खिलाफ साजिश हो रही है। उनका यह भी कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली काम करने की जरूरत है। आगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, गृह मंत्री का कहना क्या है, यह भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ में मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक पूरा पैनल देश के जाने माने साधु संतों का मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। सीधे उन्हीं का हम रुख कर लेंगे। टीवी स्क्रीन पर देखें आप, आध्यात्मिक गुरु श्री गुरु पवन जी भी हमारे साथ में हैं। स्वामी ओम व्यास हैं, आप जाने माने धर्म गुरु हैं। लेकिन पहले अभिषेक शर्मा के पास हम चलते हैं। अभिषेक मेरे वरिष्ठ सहयोगी, चूंकि अभिषेक पालघर की खबर देने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज था। पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या की पहली खबर देने वाला इंडिया न्यूज था। अब मुझे यह बताएं, साधु संतों का यह कहना है कि कोई षड्यंत्र काम कर रहा है पालघर की हत्या के पीछे। अभी पुलिस जांच कहां तक पहुंची है, क्या निकल करके सामने आया है? देखिए, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता दूं, लाइव जुड़ने के पहले यहाँ के एसपी से बात किया, जो कि और एसपी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इसमें 400 से 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक 110 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 9 जुनाइल हैं और जिन्हें जुनाइल कोर्ट जो जज ने भेजा गया है, साथ ही 101 लोग हैं उन्हें जेल हो चुका है। तो ये सबसे दूसरा जो देखिए, जो गिरी साहब यानी जो महाराज जी जो लगातार एक सवाल खड़े कर रहे थे कि मुस्लिम वाला एंगल, उस बारे में उनसे सफाई मैंने पूछी कि क्या यह मुस्लिम इलाका है। उनका साफ साफ कहना था बिल्कुल मुस्लिम इलाका नहीं है, मुस्लिम एंगल बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं अभिषेक, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पालघर कांड के साथ में धर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो पुलिस लगातार जो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि किसी भी सूरत में इसे धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो घटना हुई है वह घटना बिल्कुल गलत है और उसकी जांच हाई लेवल पे हो रही है। लेकिन एक बात ये भी देखिए, पुलिस ने कहा है कि उन्होंने जो गए थे परमिशन के बिना जा रहे थे, परमिशन नहीं लिया था उन्होंने। ठीक है। श्री गुरु पवन जी, आप समाज के लिए भी काम करते हैं, आप आध्यात्म के लिए काम करते हैं, भारतवर्ष के लिए काम करते हैं, छात्रों के लिए काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि देश में साधु संतों के खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? अगर षड्यंत्र किया जा रहा है तो इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि पिछले कुछ समय से साधु संतों के प्रति हरेसमेंट बढ़ा है। हाँ। ये बात भी ठीक है कि आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर सनातन संस्कृति पर सीधा हमला किया जाता है और बड़े अभद्र वाक्य लिखे जाते हैं प्रभु श्री राम जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में। तो नियमित रूप से ऐसे कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। अब जहां तक पालघर की बात है, पालघर में ये जो कुछ हुआ है, हो सकता है ये केवल अफवाही हो जिसकी वजह से लोग जुट गए और ये मार हो गई। दूसरी चीज ये है, ये इसका एक नक्सल एंगल भी हो सकता है, क्योंकि नक्सल एरियाज में साधु संतों की हालत बहुत खराब है और वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि यह उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं।
साधु संतों के पीछे लोग लग जाते हैं और उसके बाद वह परिवर्तित होने लगते हैं, तो वो जो नक्सली लोग हैं वो साधु संतों को जीवित देखना नहीं चाहते, क्योंकि उससे उनकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। तीसरी चीज ये है, हमें इस चीज पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि वहां कोई विवाद तो नहीं था पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि ऐसा होता है। और यहाँ भी मैं चूंकि कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए अभी बहुत खुल के नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि आपकी बातें किसी और इशारा कर रही हैं, श्री गुरु पवन जी आपकी बातें किसी और इशारा कर रही हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये अखाड़ों की आपस की भी लड़ाई हो सकती है? चूंकि आपने ये कहा कि ये भी देखना बेहद जरूरी है कि पहले से कोई विवाद तो नहीं चल रहा था। हाँ, ये जो विवाद था ये अखाड़ों के आपस की लड़ाई नहीं है, और अखाड़ों के आपस की लड़ाई कभी भी इस रूप तक आती नहीं है। वहां पर एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है और वो लोग चीजों को अपने तरीके से सेटल कर लेते हैं, वहां जबरदस्त अनुशासन होता है, तो वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये पुलिस रिकॉर्ड्स बताएंगे कि एक दो लोग जो थे वह वहां पर कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे। श्री गुरु पवन जी कहते हैं कि खबरों में तस्वीर और तस्वीर की तासीर और एक एक फ्रेम को जब देखा जाता है तो बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं। क्षमा के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अनुभा मेरी सहयोगी पूरी तस्वीर स्क्रीन पर एक बार दिखाएं, जहां पर जूना अखाड़े के एक साधु को पुलिस वाले बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले कम संख्या में थे, कम तादाद में थे, और यही वजह बताई जा रही है कि पालघर में सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस वालों को भी घेर लिया। एक और तस्वीर है अनुभा, अगर आप दिखा सकें, जहां पर दहलीज से लेकर के साधु को आया जा रहा है। हाँ, ये तस्वीर आप देखें कि साधु को बचाने के लिए हालांकि पुलिस वालों ने कोशिश की है। साधु को पहले एक कमरे में भी लेकर के गए, फिर बाहर लेकर के आए। साधु पूरी तरह से लहूलुहान है, लेकिन जब तक पुलिस वाले बाहर आते तब तक, हाँ, ये दो तस्वीरें, अगर इन्हें हर एक फ्रेम दर फ्रेम आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, किस तरह से भीड़ ने इन साधुओं को घेरा है। हालांकि ये साधु, इनमें से एक बुजुर्ग हैं और बड़े लाचार से नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेबस मजबूर से नजर आ रहे हैं। इन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, इनकी गाड़ी पर हमला किया गया, इनकी गाड़ी पर वार किया गया। वहां पर पुलिस वाले थे, हालांकि पुलिस वालों ने बचाने की कोशिश की है। लेकिन अभिषेक, क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र पुलिस की ये बहुत बड़ी नाकामी है? बिल्कुल, देखिए यही सवाल उस वक्त, बिल्कुल राशिद आपने सही सवाल किया है और यही सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए यह कोई पहली घटना नहीं है। हाँ, जो यह घटना हुई है बिल्कुल निंदनीय है, साधुओं की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अब इस मामले पर कोई भी साजिश से इनकार कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि यह घटना इस इलाके में, जैसा कि पवन जी गुरु जी भी कह रहे थे, नक्सली एरिया, बिल्कुल हम कह सकते हैं नक्सली एरिया नहीं कहा जाता, लेकिन नक्सली जैसे ही लोग बर्ताव करते हैं, इसमें कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा जंगल इलाका है। अभिषेक, काम कर लेते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कहते हैं, यह भी तो देखना जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, चूंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने लिखा क्या है, एक बार टीवी स्क्रीन पर देखें आप। जिन्होंने 2 साधु, एक ड्राइवर और पुलिस कर्मियों पर हमला किया था, पुलिस ने घटना के दिन ही उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य के अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके यह बात कही है और यह भी कहा है कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें कठोर सजा मिलेगी। इस बात को सुनिश्चित करेगी महाराष्ट्र की सरकार। लेकिन गृह मंत्रालय, जिसके अधीन होता है कानून, अनिल देशमुख क्या कहते हैं, देखें आप। मुंबई से सूरत जाने वाले 3 लोगों की पालघर में हुई हत्या के बाद इस हत्याकांड में शामिल लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन अनिल देशमुख जी, गारंटी कौन लेगा? साधु संतों की गारंटी कौन लेगा? और इसीलिए स्वामी ओम व्यास के पास भी चलना बेहद जरूरी है। स्वामी ओम व्यास कहते हैं, हिंदू धर्म में कि जो अखाड़े होते हैं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए होते हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले ये अखाड़े, इनमें पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा है, इनमें पंचायती आनंद अखाड़ा है, दशनाम जूना अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है, पंचअग्नि अखाड़ा है, पंच अटल अखाड़ा है, पंचायती उदासीन नया अखाड़ा है। क्या यह कहा जाए कि भारत में साधु संत और अखाड़े सुरक्षित नहीं है? स्वामी ओम व्यास, सुन पा रहे हैं आप मुझे? स्वामी ओम व्यास, क्या आप तक मेरी आवाज जा पा रही है? चलिए। हाँ जी, हो हाँ जा रही। स्वामी ओम व्यास, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि क्या भारत में अखाड़े सुरक्षित नहीं हैं?
जी 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 ये जो वर्षना वाली जो यहाँ पर बर्दाश्त हुई है ना महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में जितनी क्रूर हत्या जो हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। और यहाँ पर वो लोग हैं जो कम समझदार हैं, उनमें अफवाहें फैलाई जाती हैं और विशेष जो और ऐसी अफवाहें जो आए दिन समाज में फैला करके और निर्मम हत्याएं साधुओं की विशेष तरह से की जाती हैं। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि निर्मम हत्याएं इस तरह से की जाती हैं। स्वामी ओम व्यास, आपका शुक्रिया। श्री गुरु पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए अभिषेक, आपका भी शुक्रिया, लेकिन मुंबई की और बाकी खबरों के लिए आपके पास हम चलेंगे।